हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में 2023 के ट्रेंडिंग जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 2023 में जितने भी टॉपिक सुर्खियों में रहे हैं, न्यूज़ में रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांस है कि आगामी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन सारे टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि हाल ही फिलहाल में देखिए चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, नया संसद भवन का उद्घाटन किया गया, इनसे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा देखिए राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी, तो ये क्या होता है, कैसे किसी की सदस्यता जाती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाटो में अब तक 30 देश थे, 31वां देश भी आ गया है। विश्व बैंक जो कि वैश्विक स्तरीय एक बहुत बड़ा बैंक है, इसके अध्यक्ष एक भारतीय बने हैं। एससीओ में 8 देश थे, अभी 9वां सदस्य देश भी बन गया है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो सुर्खियों में रहे हैं, सभी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किस दिन किया गया? इसका उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। देखिए भारत का जो नया संसद भवन है ये त्रिभुजाकार है, ठीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है, इतनी बातों को याद रखिए। नेक्स्ट, भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? किस कंपनी द्वारा भारत के नए संसद भवन का निर्माण किया गया है? सही उत्तर है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। कितने की लागत से इस नए संसद भवन का निर्माण किया गया है? 970 करोड़ रुपए की लागत से। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में नया संसद भवन फैला हुआ है। भारत के नए संसद भवन का डिजाइन किसने किया है, यानी इसके वास्तुकार कौन है? तो भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार हैं बिमल पटेल। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए इसमें दो नाम और याद रखिएगा, हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस। ये दोनों पुराने संसद भवन के वास्तुकार थे, और भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार हैं बिमल पटेल। देखिए जो नया संसद भवन है इसमें लोकसभा में बैठने की क्षमता 888 है, वहीं राज्यसभा में बैठने की क्षमता 384 है। कुल पूछेगा तो इसे भी याद रखिएगा, 1224 कुल बैठने की क्षमता है नए संसद भवन में। लोकसभा के किस नियम के तहत लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था है? अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। लोकसभा के नियम 198 के तहत लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। देखिए संविधान के आर्टिकल 118 में कहा गया है कि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा अपने अपने नियम बना सकते हैं। तो इसी आर्टिकल के तहत लोकसभा के नियम 198 है, जिसके तहत लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है वर्तमान सरकार के खिलाफ में। जो विपक्षी दल होते हैं वे अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं। इसमें क्या होता है कि वोटिंग की जाती है। अगर वर्तमान सरकार के पक्ष में ज़्यादा वोट पड़े तो सरकार बची रहेगी, अगर उसके खिलाफ ज़्यादा वोट पड़े तो इनकी सरकार गिर जाएगी। यही होता है अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट, किसी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में न्यूनतम कितने वर्ष की सज़ा होने पर उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है? और ये बात इस साल काफ़ी सुर्खियों में रहा था, क्योंकि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता चली गई थी। सूरत के एक कोर्ट ने इन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई और उसके बाद इनकी सदस्यता चली गई। तो ये है न्यूनतम 2 साल। अगर किसी सांसद या विधायक को भारत का कोई भी कोर्ट कम से कम 2 साल की सज़ा सुनाता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। वैसे ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रद्द कर देता है जो निचली अदालत ने दिया था, तो इनकी सदस्यता बची रहेगी। अभी देखिए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये जो सूरत हाई कोर्ट का फैसला है उसे रद्द कर देता है तो राहुल गांधी की सदस्यता फिर से वापस आ जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई भी कोर्ट मिनिमम 2 साल की सज़ा सुनाता है किसी सांसद या विधायक को तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। सांसदों की सदस्यता के निलंबन का प्रावधान किस अधिनियम में है? इसके लिए एक अधिनियम है, और ये अधिनियम है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है। मिशन चंद्रयान 3 किस दिन लॉन्च किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को दोपहर में 2:35 पर, याद रखिए। और कहाँ से लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? LBM-3 M4 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, ठीक है।
ये चंद्रयान का तीसरा मिशन था, इसलिए इसे चंद्रयान 3 कहा जा रहा है। चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया गया था। IPL 2023 का टाइटल किसने जीता? IPL 2023 का खिताब जीता चेन्नई सुपर किंग्स ने। किस टीम को हराकर? गुजरात टाइटंस को हराकर। और इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना 5वां IPL खिताब जीता और इसने मुंबई इंडियंस की बराबरी कर ली है। IPL 2023 का फाइनल मैच कहां पर खेला गया था? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं? मणिपुर इस साल काफ़ी सुर्खियों में है। आगामी परीक्षाओं में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मणिपुर से रिलेटेड मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है, जो लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। मणिपुर की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। मणिपुर हाईकोर्ट के वर्तमान में एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं MV मुरलीधरन। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मैतेई जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? मैतेई जनजाति सुर्खियों में रही है। मणिपुर हिंसा से इसका रिलेशन है, संबंध है। तो मणिपुर की ये मुख्य जनजाति है मैतेई। देखिए, मणिपुर में 2 जनजातियों के बीच में ही ज़्यादा हिंसा हो रही है, मैतेई और कुकियों के बीच में। कुकी भी एक जनजाति है जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है, मणिपुर में भी है। ठीक है। तो मैतेई और कुकी जनजाति के बीच में हिंसा हो रहा है मणिपुर में। 2 जून 2023 को किस भारतीय ने विश्व बैंक के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? विश्व बैंक, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है, और इसके अध्यक्ष एक भारतीय बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजयपाल सिंह बंगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ऑप्शन में और भी नाम है। अंशुला कांत, ये भी एक भारतवंशी हैं। इन्हें विश्व बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर पद दिया गया है और बहुत दिनों से ये इस पद पर हैं। इंदरमीत गिल, ये विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, ये भी एक भारतवंशी हैं। गीता गोपीनाथ, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन चारों भारतीयों के बारे में ध्यान रखिएगा। और अजयपाल सिंह बंगा, ये विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। 4 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड। ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए, नाटो का गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां सदस्य देश कौन बना है? तो SCO का 9वां सदस्य देश बना है ईरान। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। SCO का गठन हुआ था 15 जून 2001 को। इसका हेडक्वार्टर चीन की कैपिटल बीजिंग में है। देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ में SCO के सदस्य बने थे 2017 में। किस देश ने जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? भारत ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में किस गाने को 2023 का ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये है नाटू नाटू सॉन्ग, जो कि RRR फिल्म की ये सॉन्ग है। इसे ही 2023 का ऑस्कर अवार्ड दिया गया बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में। RRR मूवी के डायरेक्टर कौन है? SS राजामौली। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2023 मिला? देखिए, 2023 का ऑस्कर अवार्ड में भारत ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते, एक नाटू नाटू सॉन्ग के लिए और एक डॉक्यूमेंट्री के लिए, द एलिफेंट विस्परर्स के लिए। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में इस फिल्म ने, इस डॉक्यूमेंट्री ने ये पुरस्कार जीता। ठीक है। और द एलिफेंट विस्परर्स डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर हैं कार्तिकी गोंजाल्विस। देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है केरल। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? हुबली में, कर्नाटक के हुबली में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र यानी एक्सेलेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहां स्थापित किया जाएगा?
शिलोंग में। मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है कोल्लम जिला। कहाँ पर है? केरल में है। मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन है? आर बोनी गैब्रियल, जो कि अमेरिका की हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का ताज इन्होंने ही पहना। जून 2023 में अरब सागर में उठे उष्णकटिबंधीय चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? बिपरजॉय काफ़ी सुर्खियां बटोरा था। गुजरात और राजस्थान इससे प्रभावित हुए थे। और ध्यान रखिएगा, बिपरजॉय अरब सागर में उठा था। ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इसका नामकरण किया है बांग्लादेश ने। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? 2023 के भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं, यानी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। क्रिस हिपकिंस ने किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो क्रिस हिपकिंस ये न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और किस नंबर के? 41वें नंबर के। भारत की किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 प्रदान किया गया? सही उत्तर है रेणुका सिंह। नेक्स्ट, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किसने जीता? तो ये जीता जर्मनी ने। किस देश को हराकर? बेल्जियम को हराकर। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं नील मोहन। ऑप्शन डी सही उत्तर है। सत्या नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ हैं। सुंदर पिचाई ये गूगल और अल्फ़ाबेट के सीईओ हैं। अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखिए। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था फिजी में, जो कि एक आइलैंड कंट्री है प्रशांत महासागर में। तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्की कंट्री का नया नाम है तुर्कीये। भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया था? तो देखिए, इस साल तुर्की और सीरिया में काफ़ी भयानक भूकंप आया था और इसमें इन दोनों कंट्री की मदद के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन दोस्त। 14वें एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन किया गया था कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। गूगल ने चैट जीपीटी का मुकाबला करने के लिए कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो चैट जीपीटी की तरह ही एआई चैटबॉट गूगल ने लॉन्च किया है, उसका नाम है बार्ड, BARD। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग हब या यूनिट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया कर्नाटक के तुमकुरू में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 2023 में दिल्ली में भीषण बाढ़ के लिए जिम्मेदार नदी कौन सी थी? तो देखिए, इस साल दिल्ली में बाढ़ आया हुआ था, बहुत भारी बाढ़ आया था। यमुना नदी जो है अपने जो खतरा वाला स्तर है उससे ऊपर आ गया था पानी, जिसके कारण दिल्ली में बाढ़ देखने को मिला। तो सही उत्तर होगा यमुना नदी। परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है? परमाणु बम का जनक कहा जाता है रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर का नाम इस साल काफ़ी सुर्खियों में है। ओपेनहाइमर नामक एक हॉलीवुड फिल्म आई है जो कि पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध हो रही है। तो याद रखिएगा, ओपेनहाइमर, इन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है। अब याद रखिए कि हाइड्रोजन बम का जनक किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है एडवर्ड टेलर को। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में सुर्खियों में रही हॉलीवुड फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक यानी डायरेक्टर कौन है? तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलान। ठीक है, ओपेनहाइमर जो फिल्म है ये रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो देखिए, इस साल कर्नाटक में चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। तो याद रखिएगा, कर्नाटक में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 224 है। इसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी ने कुल 135 सीटों पर जीत दर्ज की और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की ओर से सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी।
बच्चों पर आधारित नवीनतम पुस्तक वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं वाणी त्रिपाठी टीकू। चलिए अगला क्वेश्चन, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है हरियाणा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक क्विज है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।